हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस साथी भाई गोविंद अग्रवाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफडी वर्सेस एसआईपी। फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले मैं अपने पापा के साथ डिनर टेबल पे बैठा हुआ था। पापा ने पूछा कि कहाँ पैसा लगाया, तो मैंने बोला शेयर मार्केट में। तब टेबल पे एक खामोशी छा गया। क्यों? पापा कहते हैं कि पापा ने एक ही बात कही, ये सब जुआ है, एफडी कर लो, सेफ रहता है। मैं चुप रहा क्योंकि अंदर से मुझे पता था कि मुझे एसआईपी कंटिन्यू करना है। आज कुछ सालों बाद डाटा हाथ में आया है, आज वो नंबर्स निकले हैं जो मुझे एंड मेरे पापा को दोनों को सरप्राइज करेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 चीजें शेयर करूंगा। एक, पापा ने शेयर मार्केट से क्यों मना किया और उनका क्या रीजन एक्चुअली में वैलिड था कि नहीं। सेकंड, एफडी वर्सेस एसआईपी, 3 साल का रियल डाटा एग्जैक्ट नंबर के साथ। थर्ड, वो एक चीज जिसने पापा बिल्कुल सही थे और जो मैं मिस कर गया। फोर्थ, कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन एफडी एंड एसआईपी, और आप अपने आप को कैसे वहां पे अपने आप को परख सकते हैं। क्या 5 सवाल आपको चेकलिस्ट में टिक करना जरूरी है। ये 5 चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये अपने पापा को समझाने के लिए भी है, बट रिस्पेक्टफुली, आर्गुमेंट नहीं करना है, डाटा के साथ। किसी को भी आप समझाएंगे, सब समझेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे जो नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले एक नंबर सुनो, दैट इज अमाउंट इज 1 लाख। वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो पापा की एफडी स्ट्रेटेजी और मेरी एसआईपी स्ट्रेटेजी के बीच का फर्क है। एंड ये नंबर कहाँ से आया मैं आपको प्रूफ करूंगा, पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं कि मैं छुपाऊंगा आपसे। चलो शुरू करते हैं। पहले ऑनेस्टली समझो पापा ने क्यों मना किया। बिकॉज पापा के जनरेशन ने क्या देखा। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, लाखों लोग वहां पे बर्बाद हो गए। 2000 .com बबल, जिसमें आईटी स्टॉक्स 80 to 90% गिरा। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंसेक्स 21,000 से 8,000 आ गया था 21 साल में, 62% का क्रैश। पापा ने ये सब देखा है, उनके दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में ये डिस्कस हुआ है। तब उन्हें लगा कि नहीं, एफडी में 9 से 10% का उस टाइम पे जो रिटर्न होता था वो सेफ है एंड गारंटेड है। सो फ्रेंड्स, पापा गलत नहीं थे। पापा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्रैशेस का है। रिकवरीज उन्होंने नहीं देखी है। क्यों? रिकवरीज बहुत स्लो होती है और न्यूज में नहीं आती है। क्रैश ड्रामेटिक होती है, हेडलाइन बनता है उसका। ये समझना बहुत जरूरी था। दोनों का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी सीधा नंबर्स। नाउ नंबर्स पे आते हैं। अब जो नंबर्स मैं आपके साथ दिखाने वाला हूं, इसमें एक नंबर है जो पापा के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, एंड एक नंबर ऐसा भी है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। दोनों ऑनेस्टली शेयर करता हूं आपसे। तो फ्रेंड्स, 3 साल पहले मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या फिर 5,000 रुपया पर मंथ। ऑप्शन ए, पापा की एडवाइस एसआईपी एफडी कर लो। पापा की एडवाइस एसबीआई एफडी कर लो, 6.8% का पर ईयर का इंटरेस्ट आपको मिलता रहे। ऑप्शन बी, जो मेरी चॉइस है, निफ्टी 50 इंडेक्स एसआईपी। एंड 3 साल बाद आज के डेट पे उसका रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,80,000 रुपए। एंड एफडी का रिजल्ट जो आया है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 30% ब्रैकेट में मैं पकड़ रहा हूं, तो नेट गेन रफली रहता 15,000 रुपया। एंड एसआईपी का रिजल्ट आफ्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रफली 31,000 का रहेगा। सो एसआईपी ने ज्यादा कमाया, सेम पैसा सेम टाइम, बस डिफरेंट व्हीकल। अब इसी चीज को अगर हम लोग 10 साल के लिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया डिफरेंस दिखेगा। 5,000 पर मंथ 10 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, 6.5 से 6.8 का एवरेज में अगर पकड़ूं, और आफ्टर टैक्स आप वहां पे आपका कॉर्पस हो जाएगा 7,80,000 रुपया, एंड नेट गेन आपका हो जाएगा 1,80,000 रुपया। वही अगर आप निफ्टी 50 एसआईपी करते हैं, उसमें 11% का सीएजीआर, आफ्टर एलटीसीजी टैक्स कॉर्पस हो जाएगा 9,80,000 रुपया, गेन रहेगा आपका 2,80,000। एफडी में मेरा गेन है 1,80,000, निफ्टी 50 आफ्टर टैक्स, बोथ आर आफ्टर टैक्स, गेन है 2,80,000। तो फर्क कितना हुआ? 1 लाख रुपया का प्रॉपर फर्क है। तो 1 लाख रुपए का फर्क सिर्फ 5,000 पर मंथ की स्ट्रेटेजी से 10 साल में। ये था एफडी एंड एसआईपी का 3 साल एंड 10 साल का एक कंपैरिजन। एंड अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो पार्ट है जिसमें पहले मैंने इग्नोर किया था। एंड सच में बताऊं, पापा एक्चुअली इसमें सही थे और जीत गए सीरियसली। दैट इज 2020 का कोविड क्रैश, मार्च 23 मेरा पोर्टफोलियो -32% था। 72,000 का छोटा इन्वेस्टमेंट हो गया था 49,000। जिसने भी 72,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 49 to 50,000 आ गया था। तो उस रात को मैं सो नहीं पाया। मार्केट भयानक क्रैश हुआ 1 महीने में, एंड पापा को तो बता ही नहीं पाया क्योंकि शर्म आती है। टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, पापा जो बोल रहे थे एफडी वो सही है, एंड पीस ऑफ माइंड आपको उस टाइम पे देता है। शेयर मार्केट में क्या है, 12% रिटर्न का पोटेंशियल है, बट ओनली अगर क्रैशेस को आप साइड रखोगे। अगर क्रैशेस में आप साइड नहीं रखोगे तो एफडी जेन्युइनली आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो पापा की एफडी एडवाइस गलत नहीं थी। पापा अपने स्ट्रेस जो टॉलरेंस है उस हिसाब से वो अपने डिसीजन बता रहे थे, जो कि एक तरफ से सही भी था। बिकॉज फ्रेंड्स, मोरल एट द एंड क्या है कि रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात को अगर नींद नहीं आए, वो ज्यादा, रात को नींद आना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पापा से छुपाने से आपका जो लॉस हो रहा है, या फिर कोविड में आप जो क्रैश में जो पैसा जा रहे हैं, उससे तो आप बच नहीं जाओगे। तो रात को चैन आना, पीस ऑफ माइंड, ये भी बहुत जरूरी है। अब अपने आप से 5 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने आप से पूछो और सही में अपने आप को सही जवाब देना। तो 5 सवाल आपके पर्सनल आंसर आपके पास ही रहेंगे, सही जवाब चाहिए। फर्स्ट सवाल, पैसे कितने साल के लिए हैं? 3 साल से कम तो एफडी या लिक्विड फंड में जाना चाहिए। एसआईपी में जाने के लिए 5 साल प्लस आपके पास पैसा
अगर आप रख पाओगे तो 5 साल प्लस अगर रख पाओगे तो ही जाओ। ये बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है। सेकंड सवाल, पोर्टफोलियो रेट देखा है आपने? अगर पैनिक करते हो तो एफडी बेटर है, अगर इग्नोर कर सकते हो तो एसआईपी बेटर फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन, टैक्स ब्रैकेट का कैलकुलेशन क्या है आपने? एफडी में आफ्टर कैलकुलेटिंग 30% ब्रैकेट का अगर आप हो आफ्टर टैक्स, उसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है 4.9 to 5%। एसआईपी अगर एलटीसीजी होता है उसी टाइम पे, तो अगर 10% टैक्स लगता है 1 लाख से ऊपर अगर आप इनकम करते हो तो हाई ब्रैकेट के लिए एसआईपी का एडवांटेज और बढ़ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है, पहले 6 महीने खर्चा का लिक्विड फंड रखो अपने पास, फिर एसआईपी शुरू करना। फिफ्थ सवाल, हॉरिजन कितने का है? मतलब अगर 5 साल से कम है तो आप एफडी के लिए सोचो, 7 साल प्लस है एसआईपी सोचो, 15 साल प्लस में है तो एसआईपी विद स्टेप अप सोचो। ये स्टेप अप का कंसेप्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आपको बताया है। फ्रेंड्स, ये 5 सवाल का कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है फाइनेंस में, सबको अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी होता है। 3 साल बाद जब पापा ने मुझसे अब मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा तो एफडी वर्सेस एसआईपी का मैंने उनको बताया कि एफडी अगर मैं करता तो मुझे देखिए 15,000 का रिटर्न मिलता, एसआईपी किया हूं तो मुझे 31,000 का रिटर्न मिल रहा है। पापा ने देखा, उनके चेहरे पे चमक था, फिर बोले कि ठीक है लेकिन रिस्क ज्यादा मत लेना, अपने कैपेसिटी के अंदर रखना। सो आज भी फ्रेंड्स मेरे घर में दोनों चलते हैं, पापा अपनी एफडी करते हैं उनको पीस ऑफ माइंड के लिए, मैं अपनी एसआईपी करता हूँ फैमिली के फ्यूचर के लिए। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, दोनों कब बेटर है कब ऊपर है कब नीचे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और डाटा ने कन्विंस किया है कि दोनों साइड्स को कैसे वो पैरेलली लेके चल सके। तो फ्रेंड्स अभी आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 काम आपको अभी करना चाहिए। एक, पहले चेक करो आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, क्योंकि 30% अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो तो एफडी रिटर्न उसका इंटरेस्ट उनका घट के हो जाता है 4.9% का रिटर्न मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, तो आपका वहां पे डिसीजन चेंज हो सकता है। सेकंड, 5 सवाल जो मैंने आपको पूछे हैं उनका एक चेकलिस्ट बनाओ एंड अपना ऑनेस्ट आंसर वहां पे पुट करो। थर्ड, ये वीडियो अपने पापा के साथ देखो या उनको भी शेयर करो, ये आर्गुमेंट नहीं है, कन्वर्सेशन के लिए है। कमेंट में लिखना आपके पापा का रिएक्शन क्या था, मैं जरूर पढ़ूंगा एंड उसमें मैं लाइक भी करूंगा। बिकॉज पापा ने जो बोला है, एक लास्ट बात मैं बताऊंगा आपको, बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पापा ने जो बोला है फ्रेंड्स वो एफडी में रखो, वो इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, उनका डर रियल है, उनका प्यार आपके लिए है, उनका आपको चिंता है, तब वो बोल रहे हैं। अगर क्रैशेस में अगर आप अपना फंड आप निकालोगे ना, 72,000 का फंड जब 32% मार्केट क्रैश करके 49-50,000 हो रहा है, उस टाइम पे अपना पैसा नहीं, तो पैसा आप गवाए ना, उस टाइम पे एफडी का आपको लगेगा अरे बेटर है यार एफडी। डाटा किसी को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं होता है, डाटा आपको वाइडर पिक्चर दिखाता है, जो कोई भी जो चीज मिस कर जाता है। हम सब जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हम गलत प्रूफ करना चाहते हैं, नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए हम लोग सही डिसीजन लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो एंड नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। तब तक ये वीडियो को समझो और पापा से डिस्कस करो, कुछ अपने पापा का रिएक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।